हेलो दोस्तों, आज की कहानी भारत देश का सबसे दर्दनाक और रहस्यमय अपराध कथा है जिसने भारत में सनसनी फैला दी थी। यह कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक छोटे से गांव बावनखेड़ी की है, जहां साल 2008 में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस मामले में शबनम, एक पढ़ी लिखी महिला जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी, अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के जुर्म में दोषी पाई गई। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक प्रेम कहानी ने एक घातक मोड़ लिया और इस अपराध से समाज के लिए कौन से महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। शबनम का जन्म एक शिक्षित मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और उसका परिवार आर्थिक रूप से अच्छा था। उन्होंने अपने बेटी को उच्च शिक्षा दिलाई, जिससे शबनम को आसानी से सरकारी नौकरी मिल गई। शबनम एक समझदार और बुद्धिमान महिला थी और अपने परिवार में सभी की लाडली थी। परिवार ने शबनम के लिए कुछ अच्छे रिश्ते की तलाश की, लेकिन तभी उसकी मुलाकात सलीम से हुई। शबनम और सलीम बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। सलीम एक मजदूर परिवार से ताल्लुक़ रखता था और शिक्षा में उतना उच्च नहीं था। दोनों का समाज और आर्थिक स्तर काफ़ी विभिन्न था, जिसके कारण शबनम का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। इसके बावजूद शबनम और सलीम का रिश्ता गहराता गया। शबनम ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सलीम से शादी करने का मन बना लिया, लेकिन उसे पता था कि परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा। अपने परिवार से नाराज और भविष्य में आने वाली बाधाओं से डर शबनम और सलीम ने भयानक योजना बनाई। दोनों ने सोचा कि अगर परिवार का विरोध खत्म हो जाए तो वे आसानी से एक साथ रह सकते हैं। सलीम के साथ मिलकर शबनम ने अपनी ही परिवार के सदस्यों को मारने की योजना बनाई और अगर पूरा परिवार ही ना रहे तो फिर सारी प्रॉपर्टी शबनम की ही होगी। ऐसा सोचकर सलीम ने शबनम के साथ मिलकर एक भयानक साजिश रच डाली। यह घटना 14 और 15 अप्रैल 2008 की रात की है। उस रात शबनम ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर खिला दिया, जिससे वह गहरी नींद में चले गए। इसके बाद सलीम चुपके से घर में दाखिल हुआ और दोनों ने मिलकर एक एक कर परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। शबनम और सलीम ने मिलकर हर एक सदस्यों का गला रेत डाला। इस कांड में शबनम के पिता, माँ, 2 भाई, भाभी, भतीजा और एक छोटी बहन भी थी, जो बड़ी ही बेरहमी से मारी गई। हत्या का तरीका बेहद क्रूर था। उन्होंने सभी के गले काट दिए थे। भतीजा, जो महज 2 साल का था, उसे भी इन्होंने बहुत ही बेरहमी से मार डाला। अगले दिन जब गांव के लोग शबनम के घर कोई हलचल नहीं दिखी तो कुछ लोग उसे देखने गए। उन्होंने देखा कि शबनम बुरी हालत में थी और उसके सर से खून बह रहा था और हाथ में चाकू के कटने से निशान थे और घर के अंदर सभी के शव पड़े हुए थे। पहले तो शबनम ने एक झूठी कहानी गढ़ी, जिसमें उसने बताया कि कुछ बाहरी लोग घर में घुसे और सबकी हत्या कर दी और उसे भी घायल कर दिया और फिर वो बेहोश हो गई, तो उसे मरा सोचकर वो चले गए। लेकिन जब पुलिस गहराई से जांच शुरू की तो उसे शबनम के व्यवहार में संदिग्ध बातें नजर आई। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि हत्याकांड में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं था। कुछ और डिटेल्स निकलवाने के बाद पुलिस को सलीम के बारे में पता चला। शबनम के कॉल डिटेल्स से सलीम और शबनम का रिश्ता काफ़ी हद तक पुलिस को समझ आ गया। इसके बाद
पुलिस ने शबनम और सलीम से पूछताछ शुरू की, जिसमें उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। शबनम और सलीम ने खुद अपने सारी योजना का खुलासा किया और बताया कि कैसे उन्होंने अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो उन्हें शादी के खिलाफ और शबनम की शादी कहीं और कराना चाहते थे। फिर जब पुलिस ने पूछा कि वो मासूम बच्चे को क्यों मार डाले, तो उससे सुनकर वो दुखी होकर बयान किया कि वो अपने बीच कोई बोझ नहीं पालना चाहते थे और वो बच्चा जो सिर्फ 2 साल का था उनके लिए बोझ था। शबनम और सलीम के इस भयानक अपराध ने न्यायपालिका को भी स्तब्ध कर दिया। इस हत्याकांड के सबूत इतने पुख्ता थे कि अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। यह मामला अपने आप में बहुत खास था, क्योंकि शबनम भारत की ऐसी पहली महिला बनी जिसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस केस में कई बार पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई, लेकिन हर बार अदालत ने सख्त फैसला सुनाया। शबनम ने अपनी सजा को कम कराने के लिए राष्ट्रपति से भी दया याचिका लगाई, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। इस प्रकार शबनम को फांसी दिए जाने का रास्ता साफ हो गया। शबनम ने जेल में अपनी सजा के दौरान अपने और सलीम के बच्चे को जन्म भी दिया, जो आज काफी बड़ा हो गया है और अकेला जेल से बाहर है। उसकी परवरिश करने वाला शबनम का घर वालों में से ही कोई दूर का रिश्तेदार है, जो यह गोपनीय रखा गया है, और उसकी उम्र यही कहीं 15 साल है। इस अपराध के पीछे का कारण सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इसमें शबनम के मन में परिवार के प्रति पलने वाली घृणा और स्वार्थ भी था। शबनम का सोचना था कि उसके परिवार के न रहने से उसे और सलीम को किसी प्रकार का विरोध नहीं झेलना पड़ेगा और वे बिना किसी रुकावट से अपनी जिंदगी जी सकेंगे। शबनम के परिवार के प्रति अपने जिम्मेदारी, अपने माता पिता और भाई बहनों का प्यार और विश्वास सब कुछ एक झटके में तोड़ दिया। इसमें एक महिला की अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपनी इंसानियत को किस हद तक गिराने का उदाहरण दिखता है। इस कहानी से समाज को एक बड़ा सबक मिलता है कि स्वार्थ और झूठ पर आधारित प्रेम और संबंध कभी भी सही दिशा में नहीं जा सकते। अपने स्वार्थ के लिए इतना बड़ा अपराध कर देना इस बात का संकेत है कि नैतिकता, प्यार और रिश्ता एक अहमियत को हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शबनम का मामला इस बात का प्रमाण है कि इंसान को अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। प्रेम में सम्मान, सहमति और समझदारी का होना आवश्यक। किसी भी रिश्ते को मजबूती से चलाने के लिए एक दूसरे के साथ की इज्जत करनी चाहिए और समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा यह घटना यह भी सिखाती है कि माता पिता अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए जो भी कदम उठाते हैं वह उनके भले के लिए ही होता है। धन्यवाद।